स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? जरूर आप लोग ठीक ठाक होंगे, कमेंट्स में जरूर बताइएगा आप लोग। और आप लोग को उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आज हम करने वाले हैं वेरीफाई एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या प्रॉपर्टी, जो भी आप बोले। वेन डायग्राम बनाएंगे हम इससे रिलेटेड। और उससे पहले भी मैंने वेन डायग्राम का तरीका सिखा दिया, आप इसकी फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें जो बातें मैंने उस वीडियो बताई है वो इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगी। उसके अलावा वेरिएशन, मैट्रिसेस और ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंट टॉपिक्स जो है मैंने पहले ही समझाए हुए हैं। तमाम चैप्टर्स चैनल पर मौजूद हैं, वो आपको वहां से मिल जाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को अगर चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है आपके सामने, जो सेट ए बी और सी गिवन है आपके पास। पहले सेट्स में यूनिवर्सल सेट भी था, क्योंकि आपको उसमें ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना था। आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको यूनिवर्सल सेट के लिए हम ये स्क्वायर बॉक्स बनाते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट नहीं है, तो ऐसे स्क्वायर बॉक्स में, रेक्टेंगुलर बॉक्स में, जो भी आप बोलें, कोई भी जो है मेंबर नहीं आएगा, बल्कि आपको सेट ए बी सी के लिए 3 सर्कल्स ड्रॉ करने होंगे। ओके, अच्छा एक मिनट, सर्कल ड्रॉ करने लगी तो मैंने आपको बताना चाहा कि पहले आप लोग देख लें कि ये सर्कल ओवरलैपिंग होंगे या नहीं होंगे। क्या इनमें कुछ मेंबर सेम है? हाँ है, 7 8 देखें, ए और बी में सेम है। क्या सी में कुछ सेम है? हाँ सेम है, 7 सेम है। इसका 7 तो तीनों में ही सेम हो गया, तो मतलब ये तीनों ही ओवरलैप हो रहे होंगे, तो आप ओवरलैपिंग सेट्स ही बनाइएगा, मतलब सर्कल डायग्राम में। स्टूडेंट्स ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, जो कि ए यूनियन बी यूनियन सी है। आपको पता है कि आप पहले तो बी यूनियन सी ही कर सकते हैं, मतलब कि आपको पहले एक वेन डायग्राम बी यूनियन सी के लिए बनानी होगी, जो कि मैंने बना दी है। अब आपको पहले सेट मेंबर्स पूरे लिखने होंगे। शेड आपको बी यूनियन सी के आंसर को करना होगा। पहले नंबर्स को फिल करते हैं। देखिए, अगर मैं इसको कह रही हूँ ए है, ये बी है एंड ये सी है, सही है। तो ए के मेंबर्स और बी के मेंबर्स जो कॉमन है, पहले तो आप देखिए तीनों में क्या कॉमन है। तीनों में अगर आप गौर करें तो सिर्फ और सिर्फ 7 कॉमन है। इसके पास 7 है, इसके पास 7 है, इसके पास 7 है। तो वो सब में जो कॉमन है वो ऐसे में आएगा जिसमें तीनों ओवरलैप कर रहे हैं। देखिए, इस सर्कल में भी, इस सर्कल में भी, इस सर्कल में। सर्कल के साइजेस को छोटा बड़ा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप वो कॉमन लें जो ए और बी में कॉमन है। ए और बी में क्या क्या कॉमन हो सकता है? देखिए, अब ए और बी में क्या कॉमन है? देखिए, ए और बी में कॉमन है हमारे पास 4 6 8। देखें, 4 6 और 8 यहाँ तक होगा, क्योंकि ये इसके मेंबर 8 तक हैं, आगे तो है नहीं। 4 6 8 यहाँ भी आ रहा होगा, इसमें भी 4 6 7 8 है, ठीक है ना। तो 4 6, अब 8 मुझे कहीं फिक्स करना होगा। मैंने थोड़ा छोटा बॉक्स बनाया है, सही। आप लोग थोड़ा सा साइज सही रखिएगा, ताकि आपका 4 6 8 जो है वो सही से आ जाए। अब ए और बी के मेंबर्स, अभी सॉरी, ए और बी में हमने कॉमन जो लेना था वो मैंने ए और सी में लिख दिया है। अब गलती से मैंने ए और बी के कॉमन मुझे यहाँ लिखने चाहिए थे, 4 6 8 मैंने यहाँ लिख दिया है, तो मैं इसको सी कह देती हूँ, कोई मसले की बात नहीं है, ताकि सी के मेंबर्स को मैं यहाँ कर दूंगी और बी के मेंबर्स को मैं यहाँ कर दूंगी, ठीक है ना। मैं यही बताना चाह रही थी कि आप लोगों को कि आप ए बी सी कोई भी सर्किल ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सी के मेंबर्स कॉमन कौन सा है आपके पास? सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से ए और सी को देखते। पहले ए और सी में सिर्फ और सिर्फ 5 कॉमन है, तो आप 5 लिख दें यहाँ पर, ठीक है। अब बी सी को देख लें। बी और सी में आपके पास जो कॉमन है वो सिर्फ और सिर्फ 9 है। 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, तो 9 लिखते हैं। ओके, तो यहाँ तक हो गया हमारे पास। 4 6 8 है, ये 7 5 9। ओके, डन हो गया ये वाली कहानी। अब जो बचे हैं वो देख लें। ए के कौन कौन से नंबर हम लिख चुके हैं? 4 6 7 8 9 लिख चुके हैं। सॉरी, 4 5 6 7 8 लिख चुके हैं। तो पीछे जो बचे 1 2 3 और कुछ नहीं, तो अब वो 1 2 3 लिख दें। ओके, अब सी के कौन से नंबर्स अब लिख चुके हैं? 5 7 9 लिख चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ 11 रिमेनिंग आया, वो आप यहाँ लिख दें। बी के कौन से नंबर लिख चुके हैं? 4 भी लिख दिया है, 6 भी लिखा हुआ है, 7 भी, 8 भी, 9 भी, तो सिर्फ और सिर्फ 10 रिमेनिंग है। 10 को आप यहाँ लिख दें। अब स्टूडेंट्स करना क्या है? आपको पहले करना होगा ये ब्रैकेट्स ऑफ बी यूनियन सी। यूनियन का मतलब आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को बी और बी यूनियन सी है ना, बी और सी के सेट को यूनाइट करना है। तो जो भी बी और सी के मेंबर्स होंगे वो पूरे के पूरे इसके आंसर में आएंगे, तो इसका मतलब बी और सी के पूरे मेंबर्स शेड हो जाएंगे।
तो हम क्या करना है, बी और सी के पूरे मेंबर्स को शेड कर देना है, लाइंस बनाएं, कलर करें जो आपको सही लग रहा है, लेकिन बी और सी के मेंबर्स को ये आपने आंसर आया यूनाइट कर दिया और कर दिया शेड। सही है, ओके। अब आपके पास आगे क्या, बी यूनियन सी का आंसर आ चुका, तो आपको अब ए को भी यूनियन करना होगा बी यूनियन सी के साथ। आपको यही डायग्राम दोबारा ड्रॉ करनी होगी यहाँ पर। अभी मैं आप लोगों का वक्त बचाना चाह रही हूँ अपना भी, तो मैं इसी डायग्राम को बिल्कुल सेम कॉपी करिएगा। फिर आपको जो भी जो मेहनत करिए ना आप लोगों ने कि कॉमन क्या है पहले वो लिखे हैं, पहले जो तीनों में जो कॉमन आता है वो लिखते हैं, फिर दो साइड करके आपने कॉमन लिखे हैं, तो वो मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद आपका क्या स्टेप होगा, कॉपी करने के बाद बस आपने तीनों को शेड कर देना, क्योंकि ए और बी यूनियन सी का मतलब है कि सब के सब मेंबर्स जो हैं वो ए यूनियन बी यूनियन सी में आ जाएंगे। ठीक है, तो तीनों शेड हो जाएंगे। बस ये एक डायग्राम और बना के ये काम आप लोगों ने करना है। तो ये आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की एक साइड कर ली, सही है, जो कि है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को भी अगर आप लोग गौर करें तो ये लिखा हुआ ए यूनियन बी यूनियन सी, उसमें आपको पहले ए यूनियन बी मतलब ये दो शेड करने पड़ेंगे, मतलब यही डायग्राम दोबारा कॉपी होगी सेम टू सेम। ओके, अब वो तो अलग पार्ट चल रहा है, मतलब एक सवाल के लिए चार इस तरह की वेन डायग्राम्स बनेगी। एक इस वाले पार्ट के लिए, ए बी यूनियन सी के लिए, फिर ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए सेकंड डायग्राम। अब अगर आप राइट हैंड साइड पे, चलो मैं राइट हैंड साइड पे करके दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ लिखा ए सी बी, सेम वैसे ही मैं करूंगी, क्योंकि मैं एक बार ये कॉमन लेने की मेहनत कर चुकी। तीनों में कॉमन क्या था 7, वो मैं यहाँ लिखूंगी। इसमें कॉमन क्या था 4 6 और 8, वो मैं यहाँ लिखूंगी। 10 फिर यहाँ रिमेनिंग था, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 2 3 है और यहाँ पर 11 है। बस ये काम मैंने कर लिया, ज़्यादा टाइम मुझे बिल्कुल नहीं लगा, तो मैंने कहा आपको ये करके बता दूं। अब मुझे पहले करना है ए यूनियन बी, मतलब मेरी एक डायग्राम जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ ए यूनियन बी के लिए होगी। फिर मुझे एक और डायग्राम ड्रॉ करनी है और स्क्वायर भी बना लीजिएगा आप लोग। अब ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के दोनों सेट्स जो है यूनाइट हो जाएंगे, मतलब कॉमन ए और बी दोनों के सेट के पूरे पूरे मेंबर्स जो हैं आपको शेड करने होंगे। यूनाइट कर रहे हैं ना आप, सेम तो नहीं कर रहे कि आपको इंटरसेक्शन करना है। अगर इंटरसेक्शन करना है तो वो अलग बात है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं कि हमें कितनी करनी है और किस तरह लिहाज से करना है। ठीक है, भी हम कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ये हमारा हो गया शेड। ये मैं क्या आराम आराम से शेड कर दी, आप लोगों ने तब तक शायद स्किप भी कर दिया हो कि शेड के पार्ट को कौन देखे। खैर हो गया शेड। अब आपको एक और डायग्राम बनानी होगी और फिर करना होगा ए यूनियन बी यूनियन सी पूरा ना। तो इसका मतलब इसमें 6 भी जो है ना, मतलब सी सेट जो है वो भी शेड हो जाएगा। बस ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर आप दोनों डायग्राम को देखें बिल्कुल सेम आया है, सही है। 4 डायग्राम बनेंगे, 2 इस साइड की 2 राइट हैंड साइड की, और दोनों साइड्स का जो आंसर है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आर प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बाय यूजिंग वेन डायग्राम। मैंने पहले से ही वेन डायग्राम बना रखी है, ठीक है, उसको मैं आपको बताने वाली हूँ। अब वेन डायग्राम स्टूडेंट्स ये रही, लेकिन आपको एक बात बताऊं कि ए बी सी में अब इस बार लिख सकती हूँ, लेकिन आप लोग ए सी बी से रिलेटेड इस तरह डायग्राम बना चुके हैं, तो मैं भी आपका जेट कॉपी करवाऊंगी ताकि आपको एक ही बार जो है कॉमन लेकर वो नंबर्स को अलग करना हो। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको देखूं तो हमें क्या करना है कि भाई 1 2 3 यहाँ लिखना है, ये वाली बात तो सेम ही रहेगी ना, कॉमन है। यहाँ 5 लिखना है, यहाँ 7 लिखना है, क्योंकि ये है ए, ये है सी, ये है बी। ठीक है, यहाँ पर ये ए है, ये सी है एंड ये बी है। यहाँ पर भी 1 2 3 लिखना है आपको, यहाँ 5 लिखना है, यहाँ 7 लिखना है, फिर क्या है ये 4 6 8। ओके, 4 6 8 लिखना है, यहाँ पर भी आपको 4 6 8 लिखना है। यहाँ सी पे आपके पास क्या है 11 था, 11, और यहाँ पर 10 लिखना है, और यहाँ पर भी आपको 10 लिखना है। तो डायग्राम बस आपको एक ही बार बनाने में ही थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। बाकी आप जितने ही पार्ट करेंगे कर लेंगे, अगर आपके पास क्वेश्चन सेम है। अगर क्वेश्चन डिफरेंट है तो फिर तो कहानी डिफरेंट हो जाएगी। अब होगा आंसर डिफरेंट, बात ये है। चले देखते हैं। देखें, अब आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आपको पहला स्टेप जो है वो बी इंटरसेक्शन सी करना पड़ेगा। पहले डायग्राम इसके लिए बनानी पड़ेगी, फिर दूसरी डायग्राम आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के लिए बनानी पड़ेगी। अभी हम ये दोनों काम एक ही करेंगे। डायग्राम्स मतलब वेन डायग्राम आपको 2 बनानी होंगी। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पर देख लेते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। भाई पहले है बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी इन दोनों में, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी इन दोनों में क्या कॉमन है, आपको इस पर ध्यान देना होगा। अच्छा यहाँ मैंने एक मेंबर नहीं लिखा है, जल्दबाजी में अभी दिखा,
9 आना है यहाँ पर ना, 9, ठीक है 9। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में एक्चुअली 7 और 9 ही कॉमन है, सही है। तो क्योंकि देखें दोनों सर्किल यहाँ पर टच कर रहे हैं। अगर सवाल आपको नहीं भी दिख रहा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, तो भी आप इसको कर सकते हैं, सही है। उसके बाद कह रहे हैं जो आपका आंसर आ गया, अगर 7 9 आ गया, जैसे बी इंटरसेक्शन सी आ गया, तब देखें ए और बी इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है। अब बी इंटरसेक्शन सी तो 7 9 था और ए में था सिर्फ और सिर्फ 7, है ना। क्योंकि ए के लिहाज से देखेंगे तो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 7। तो आप अगली डायग्राम में सिर्फ 7 को शेड करेंगे। किसको शेड करेंगे, सिर्फ 7 को शेड करेंगे। तो फाइनल आंसर आपका बस ये पार्ट शेड हुआ हुआ होगा। एग्री है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी आपको 2 डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी, सही है। पहली यही आपको बनानी पड़ेगी ए इंटरसेक्शन बी के लिए, फिर आपको बनानी पड़ेगी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के लिए, ठीक है। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी, आप इन दोनों में देखें अगर, तो ये पूरा शेड होगा। इससे एग्री कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का सर्कल जहाँ ओवरलैप कर रहा है वही शेड होगा। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा तो बहुत सारे मैंने वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस करवाए हैं, खैर बहुत सारे तो नहीं, 3 4 करवाए हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये होगा ए बी। अब ये आंसर आ चुका है 4 6 7 8, मतलब क्या आंसर आया है 4 6 7 8। अब आपको देखना है कि सी और इस पूरे आंसर में क्या कॉमन है। सी और इस पूरे आंसर, सी का सेट है 5 7 9 11, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ सी का सेट क्या था, 5 7 9 11, तो सिर्फ और सिर्फ 7 कॉमन है। सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन है, 7। आप नोटिस करें, और इसको मैं कर रही हूँ रिमूव। मतलब आप रफ में सॉल्व कर करके भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्टली नहीं आ रहा। वैसे तो मुझे पता है कि आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी आपको सिर्फ 7 को कॉमन लेना है, तो जो शेड पार्ट है सेकंड डायग्राम में हटाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 7 शेड होगा। तो ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर हुआ आपका क्वेश्चन मुकम्मल। आज हमने सीखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कैसे सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग वेन डायग्राम वेरीफाई कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या प्रॉपर्टी को वेन डायग्राम के जरिए वेरीफाई करने की कोशिश। वो वीडियो मैं आपको करवाऊंगी बहुत जल्द।